क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार जीना हमारा जीवन में आशीर्वाद है, अपने परिवार के लिए आशीर्वाद है, अपना घर के लिए आशीर्वाद है। आज कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज का तारीख में, आज का दिन में कॉलेज से आने के लिए उन लोग घर में बैठे क्रिकेट देख रहे, क्रिकेट खेलने गए हैं या और कहीं कहीं घूम रहे हैं, मन नहीं आ रहा है। इस वचनों से एक छोटा गवाही देना चाहता हूं मैं आप लोगों को इससे पहले मैं सुनाया था, किसी को याद है कि नहीं मुझे तो नहीं पता है। एक 16, 17, 18 उम्र का एक लड़का था। उस परिवार जो है भक्ति करने वाला परिवार थे और हर रोज शाम में ड्यूटी से आने के बाद, स्कूल से आ जाने के बाद बच्चे और माँ बाप मिलके आराधना करते थे, वचन पढ़ते थे, मिलके प्रार्थना करते थे। उन लोगों का एक रूटीन था। लेकिन उनमें से एक बच्चा था जो लड़का, वो टीवी देख के सोए हुए रिमोट में दबाते 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 बदलते 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 ये चैनल वो चैनल वो चैनल ये चैनल देख के सोए हुए, ताकि आराम से देख के सोए हुए देखता था। और अपना घर में माँ बाप और भाई बहन जो है उसको बुलाते नहीं जाता था, और टीवी ऐसा साउंड करता था ना, प्रार्थना करने का मन भी नहीं होता था, ऐसा करता था। और कलेश बुलाने से भी नहीं जाता था वो संडे चर्च को। तो ऐसा हो के कुछ साल हो गया है। माँ बाप जो है दुख से कुछ बोल नहीं पा रहे, पैदा किए क्या करेंगे, उसको मार नहीं सकते, उसको भगा नहीं सकते, उसको कुछ कर नहीं सकते, ऐसा हालत हो गया उन लोग। ये क्या करता, संडे का दिन में तो हर घर में अच्छा खाना बनता है, ये नहीं जाता है, खाना बना खाता है, ये वही बेड है और बाजू में स्टूल वगैरह रखता था, अच्छा खाना खाता था और आराम से तकिया पे सिर रख के रिमोट लेके एक चैनल, एक दूसरा चैनल में, तीसरा चैनल में, चौथा में क्या क्या आता था, क्रिकेट सिनेमा ये देख के एंजॉय करता था। माँ बाप देख के तंग हो गए, रोने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका हाथ पैर उस बिस्तर से नहीं उठा। आपको ये समझ में, जो बच्चा प्रार्थना के लिए बुलाते थे, परिवार माता पिता नहीं आते थे, जो बच्चा रविवार को कलेशिया के लिए बुलाते माँ बाप नहीं आते थे, उसी बच्चा ऐसे ही वो सिनेमा देखता था, टीवी देखता था बिस्तर पर, उसको शायद टॉयलेट आने लगा, वो उठने के लिए कोशिश किया, हाथ पैर जो है काम नहीं किया। और उस दिन रविवार था, ये ऐसे ही पड़े हैं। कलेशिया से आने के बाद माँ बाप को बोल रहा है कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, क्या हो गया कि अचानक मेरा हाथ पांव जो काम नहीं कर रहा है, मुझे उठाओ और वॉशरूम लेकर के जाओ। चल नहीं पा रहा है, एक पेड़ जैसा खड़ा हो जाता है ना, उसका बॉडी पूरा ऐसा स्ट्रांग हो गया है। और उसको लेकर के गए, ला के सुलाए, वो बैठ नहीं पा रहा, वो ऐसे उसको खाली वो हाथ पैर पूरा ऐसा खड़ा हो गया, यानी कि पूरा सूख के ऐसा स्ट्रेट हो गया है। उसको उसी बिस्तर पे ही खाना देते थे। एक तो माँ बाप को तकलीफ दिया और दूसरा खुद पाप करके प्रभु का दृष्टि में परिवार को दुख देके रुलाते हुए खुद बीमारी में पड़ गया, और उसका सेवा करने के लिए भी माँ बाप को और दूसरा तकलीफ दिया। कौन? वही लड़का। उसी बिस्तर में सुसु सेवा करने लगे माँ बाप। और जब संडे आता था ना, इन लोग चले जाते थे, अकेला पड़ता था, अगर वॉशरूम है तो कैसा जाना, वो रोता था और बोलता था कि मम्मी डैडी मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं भी चल सकूं और कलेशिया आओ। बाद में जब पनिशमेंट मिलता है तो बाद में, पनिशमेंट से पहले हम परिवर्तन होनी चाहिए। पनिशमेंट होने के बाद एक तो माँ बाप को तकलीफ, परिवार को तकलीफ। आपको जीवन इसलिए दिया है कि आप प्रभु में अच्छा से जियो और बढ़ो और उसका राज्य में एक दिन प्रवेश करो। प्रभु इसलिए जीवन दिया है। हालेलुया। आपको जीवन इसलिए नहीं दिया कि आपका इच्छा से ऐसो आराम से आप जियो, खुद का ज्ञान से जियो और खुद जो है समस्या ला के परिवार के सर पे आप छोड़ दो। नहीं, प्रभु जब कुछ करते हैं ना
जब उसका लाठी पड़ती है सुनाई भी देती है और आवाज भी आती है और दर्द भी मालूम होता है खुद को। हालेलुया। जब हमको मौका मिला है सुधर जाने के लिए, परिवर्तन होकर जीने के लिए, तो अपने आप को परिवर्तन करना है। हमारा जीवन जो है बड़ा हो गया है, हमारा उम्र बड़ा हो गया है, आज पढ़ाई कर लिए, नौकरी कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, हमको जैसे इच्छा ऐसा जीना अगर हम चाहेंगे तो एक दिन हमारे जीवन में भी वो रखा है। अगर हमको कोई दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो बच्चों को समझाओ, सिखाओ इस वचनों से, ताकि बच्चे सुधार जाए, परिवर्तन हो जाए। उन लोगों को ज्ञान नहीं है, बड़े हो रहे हैं और अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो माता पिता का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा देना, उसको चलाना। हम जानते हुए अपने बच्चे को सही मार्ग पर नहीं चलाएंगे तो एक न एक दिन हमको भी प्रभु के चरणों में जा करके जवाब देना पड़ेगा। वचनों में ये लिखा है, आपको ऐसा चलना है, आपको ऐसा जीना है। अगर नहीं, एक दिन उन लोगों को प्रभु के पास जाना पड़ेगा, हमको भी एक दिन प्रभु के पास जाना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा। छोटा था, उसको पता चला कि इज़राइल में एक राजा आया। क्या? ये राजा आया। हाँ, मैं राजा हूं। वो कौन होता है आप नहीं जानते। अगर वचन पढ़ोगे तो यीशु को मरने का जो प्लान बनाया था वो नहीं मिला, तो उसके जगह में बहुत सारे मासूम बच्चे का हत्या कर दिया है। वो उम्र का जितने भी बच्चे हेरोद जो है पूरा मार दिया है। प्रभु उसको मौका दिया था। छोटे जो बच्चे हैं प्रभु का सम्मान होते हैं। हालेलुया। प्रभु का सम्मान होते हैं। आप नहीं जानते हैं, कुछ गवाही जो डीजीएस दिनाकर प्रभु का बहुत बड़े दास कह रहे थे, इस दुनिया में जितने भी आज जो हम जाति बनाए हैं, जो छोटे उम्र में जिसको पाप के बारे में पता नहीं, मर जाते हैं, यीशु मसीह दूतों के द्वारा उसका पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं। कहां पर? स्वर्ग में। यीशु के वचन में लिखा है, जो यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं और मन नहीं फिराते, उसके नाम पे नहीं जीते, कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। यीशु के द्वारा ही जा सकते हैं। लेकिन प्रभु का दया देखो कि जब छोटे बच्चे मर जाते हैं बीमारी में या हादसे में, कुछ भी हो जाने दे, किसी जाति का भी हो, प्रभु क्या करते हैं? उसको दूतों के द्वारा, बच्चों का एक अलग जगह है जो दूतों उसको सिखाते प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसको बड़ा करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं उसको दूत बना के प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर रखते हैं। हालेलुया। तो हमारे बीच में जितने भी और ऑनलाइन में जो अपने बच्चे छोटे में मर गए, तो आप लोग रोने का जरूरत नहीं, आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे आज कहां पर हैं? हालेलुया। अगर आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं तो आप यीशु को अपनाओ, मन फिराओ, ताकि एक दिन जाओगे स्वर्ग में। हालेलुया। आज कुछ माँ बाप रो रहे हैं ना, रोने का आवश्यकता है ही नहीं, है ही नहीं। हमारे से पहले उन लोग वहां पे चले गए, हमको जगह है कि वहां जाने के लिए, उसके लिए सोचो। एक दिन प्रभु का दास सेवकाई में और परिवार में जो भी समस्या था, वो दुख होकर के, चिंता होकर के था, और उसका बीमारी के लिए चिंता होकर के था, तो यीशु ने एक दूत को भेजा। वो ऐसे अपने कमरे में था, अचानक एक दूत वहां पे मौजूद हुआ और उस दास को कहा, डैडी। ऐसा देखा तो दूत खड़ा है। दूत मुझे क्यों डैडी कह रहा है? याद कर डैडी, जब मैं पैदा हुआ तो मैंने मर गया और यीशु ने दूतों को भेज करके मुझे यीशु के बारे में बता करके मुझे दूत बना करके यहाँ भेजा। तो मेरे जरिए स्पेशल मैसेज आपको देने के लिए मुझे भेजा कि जा तेरे डैडी से बात कर, तू जो दुख में जी रहा है ना, वो दुख एक दिन दूर हो जाएगा और मैं तुझे आशीर्वाद करूँगा। कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए ये दुख है वो दूर हो जाएगा, आप चिंता मत करो करके डैडी ने मुझे स्पेशल भेजा है। हालेलुया।
एक प्रभु का दास गवाही दे रहा है, वो डीजेस दिनाकर जो हमारे चेन्नई में महान दास है, पृथ्वी का पवित्र दास है। हमारे बच्चे अगर मर गए हैं तो ये मत सोचो कि आज हमारे बच्चे मर गए हैं, वो हमारे बच्चे आज सुरक्षित है। कहाँ पर? स्वर्ग में। अगर उससे मिलना चाहते हैं, यीशु को अपना मन फिराओ, पापों से दूर रहो, पवित्र होकर जियो, एक दिन आप उसको देख पाएंगे। हालेलुया। हम मेरे भी एक बेटे एक बेटी गांव में मर गए। एक 16 दिन का एक बेटी और 21 दिन का एक बेटे गांव में हमारा भी मर गया। तो हमेशा मैं अपने पास्टर को बोलता हूँ कि देख, ये गवाही से तुझे सीखना है। और प्रभु यीशु मसीह छोटे मासूम बच्चों को ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हम उसको ग्रहण नहीं किए, हम उसके बेटे बेटी नहीं होंगे तो हमको अलग कर देगा। तो हमारे बच्चे सुरक्षित अपने जगह में है, उस जगह पाना है तो हम प्रभु को अपनाना है, उसके पीछे चलना है। हालेलुया। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चों को कोई अगर मारना चाह रहा है, बर्बाद करना चाह रहा है, चाहे आपके पेट में बच्चा क्यों न हो रहा है, शैतान उसको नष्ट कर दे रहा। 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में वो टूट जा रहा है, या अंदर ही अंदर कुछ हो जा रहा है, या आपके बच्चे को कोई मारना चाह रहा है, या आपके पति आपके पत्नी दबाव में आके गिरा दिए है या कुछ कर दिए हैं, तो प्रभु ऐसे लोगों को नहीं छोड़ने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। चाहे इंसान हो चाहे शैतान हो, प्रभु नहीं छोड़ने वाले। उसका तो करेंगे ही करेंगे हिसाब एक दिन। आज कुछ बहन लोग दुख से भरे होंगे। यहाँ बालक के बारे में लिखा है, मरने के बारे में लिखा है। हमारा 2 और 3 महीने का प्रेगनेंसी को नष्ट कर रहा होगा शैतान भी, या कोई जादू टोना भी कर रहे होंगे, या दबाव में कोई गिरा रहे होंगे, नष्ट कर दे रहे होंगे। ये मत सोचो कि हमारा प्रभु नहीं देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। हमारा जीवन में क्या हो रहा है, अपना घर में क्या हो रहा है, अपना परिवार में क्या हो रहा है, अपने पेट के अंदर क्या हो रहा है, अपने बच्चों के जीवन में क्या हो रहा है ना, वो सब कुछ देख रहा है वो। हालेलुया। प्रभु एक दिन उसका हिसाब लेंगे और हमको ऐसा भरपूर आशीर्वाद करेंगे कि उस लोग अपने आंखों में देखते रहे, अरे मैंने तो उसको ऐसा किया। प्रभु यीशु मसीह उसको फिर से औलाद दे दिए, ये कर दिए वो कर दिए करके एक दिन तड़पेंगे और प्रभु की महिमा लोग देखेंगे।